ठाकूर तर गाडी पहिला हादीत हादीत हालत है थोकीन फिर एकला मारना रानी मोर जान मोर सुन ले कहानी ला राजा मोर सोना मोर हिटे कहानी हाँ। उनका ये था कि तू अपने ड्रीम्स को फॉलो कर। तो हमन छत्तीसगढ़ी गाना में वो वाइब काबर नहीं दे सकते। बाहर के लोगों तक भी उस प्लेलिस्ट में अपने गाने होने चाहिए। हनी पाजी कभी ये नहीं सोचे कि लोग क्या जज करेंगे। जब एक 4 दीवारी के अंदर कोई गाना ले रिकॉर्ड करता हूँ तो वहाँ पे आपला कोई भी नहीं देखे। जस्टिन बीबर है और वैसे बहुत अच्छे लेजेंड तो मोर संसा के संग में फागुन बयार चले तोर बोली महाराज पीरित की धार चले। भारत के जितना भी कल्चर से तेला हमन छत्तीसगढ़ी बोली के साथ इन्फ्यूज करके कुछ नया करन। इंस्टाग्राम में भैया वो 18वां नंबर में पूरा ओवरऑल भारत भर में ट्रेंड करा था। मोहनी खवा के ते कर डाले भैया सैया बस बोल बस भैया। तो छत्तीसगढ़ से ज्यादा हमारा गाना ऑल ओवर इंडिया में चला थे। आपला ऐसा लगता है कि आप अच्छा गात हो, सही गात हो, तो आपला सीखना चाहिए। या तो पहले म्यूजिक बनता है या तो पहले लिरिक्स लिखता है। उस लिरिक्स को कैसे गाना है उसको बोलते हैं कंपोजिशन, और उस कंपोजिशन के अराउंड बनता है म्यूजिक। अभ्यास है जीवन और विद्यार्थी है हम। जोहार रानी मोर जान मोर एक गाना है जिन हबे आपन अलग अलग माध्यम में सुनत हो। वाईटी में अपन देखथन कि 1 महीने लगभग हो नहीं और 2 मिलियन लगभग होने वाला है। इंस्टाग्राम में भैया वो 18वां नंबर में पूरा ओवरऑल भारत भर में ट्रेंड करा थे। लाख ले ज़्यादा यानी 1,21,000 ले भी ज़्यादा जन पे रील बन गए हैं। गाना के जब बात होते तो वो गाना में नवाचार दिखते वो एक जगह में एज ए स्टूडियो शूट हो है, लेकिन वाइब है गाना में। मतलब आजकल जेंजी वाले जन पे ना वो कर मतलब क्रॉस करा था भाई कि हर वर्ग मतलब जावा थे गाना में भैया डांस बनाते यानी कि वीडियो रील बना था। ऐसा में स्टार कास्ट हमारे संग में हबे और संग में जब हबे तो गाना के जब बात होते थोड़ा इंट्रो तो होते फॉर्मल। तो एक ऐसे युवा साथी जिन फीमेल जिन सुपरस्टार सिंगर हमारे बने हबे नोनी बहुत प्यारी सिंगर कंचन जोशी स्टार जी स्वागत है। तो ये जन हबे हमन गुड बात करत अपन कंचन की आवाज़ अलग अलग माध्यम से सुनता हूँ, लेकिन ये जन गाना हबे ये में अलग तरीके ले वाइब वाला माहौल हो जाते। तो गाना से शुरू करबो तो हम बाकी जन की इंट्रो देबो भाई। जय जोहार संगमारी हो। रानी मोर जान मोर सुन ले कहानी ला संग में ते आजा गोरी बिते ना जवानिया राजा मोर सोना मोर हिटे कहानी हाँ तोर मोर जोड़ी लबे ताना है जिन गाने ना। अब एक बाद आगे जन पे मैं एक रैप सॉन्ग लगा है। मोहनी खवा के ते कर डाले भैया सैया बस बोल बस भैया। तोला रखी हाँ में हर रानी बना के मोर माँ के बहु रानी बना के। कॉलेज में रेहस्त जब तोला देखे रहे हो तोला पटा हूँ वही दिन सोचे रहे हूँ। BA ले MA के फाइनल हो गे तोर मया के मोला वायरल हो गे। देरी झन कर गोरी झन शर्मा दिल के बात सुन चल संगमा। नखरा उठाऊँ तोर प्यार जताऊँ मोर दुनिया घुमाऊँ तोला अपन संगमा। संगमा गीत गात है और बड़े सुघर जन मतलब बहुत दिन के बाद ऐसे हो यहाँ पे कि ये गाना है वो गाना में अलग अलग कलाकार है। वो हर कलाकार की स्केल बहुत आगे है यानी कि एक जना भाई जन बढ़िया राइटिंग गलो करत है और वे में एक्टिंग गलो करत है। दूसरे जन आवाज़ के माध्यम से देखा था अपन और ऑन स्क्रीन गलो स्वैग वाला माहौल है। और भाई ये जन हब अब शिवांश की बात होती है जिमन रैप करी से वो कर जन हब फोर्टे के जब बात करथन जन विशेषता ये है कि वह साउंड इंजीनियरिंग के पढ़ाई करे विधिवत मुंबई ले माया नगरी ले ओकर बाद छत्तीसगढ़ के भुइयाँ में माटी में आके सुघर वहाँ जन हबे म्यूजिक देवत हबे। और ये जन चैनल हबे चैनल के घलोक अपन कहानी आबो बाद में। एक पहले गाना पे आथन लिरिक्स कौन लिखे जी और कैसे बन के तैयार हो भाई गाना। लिरिक्स में ही लिखे हूँ भैया। गाना लिखे के समय ये रही से कि ध्यान में कि गाना हा लोगन मन के जबान में रहे जितना सिंपल हमारे लिरिक्स हो सके उतना जल्दी लोगन मन के जबान में चढ़ी। गाना लिखे से पहली वही रही से और कॉन्सेप्ट ये रही सी गाना बनाए के समय जितना भी हमार सामान्य पब्लिक है या फिर हमन हन जब भी हमन ला वाइब करना रहते या फिर कुछ ये रहते तो हमन या बॉलीवुड के गाना सुनथन या पंजाबी या अभी नया ट्रेंड हरियाणवी ऐसा टाइप के अभी ट्रेंड चलत है। जेंजी है जेंजी ला बाकी चीज़ से मतलब नहीं हमन ला वाइब चाहिए। तो हमन छत्तीसगढ़ी गाना में वो वाइब काबर नहीं दे सकन उमा। यही कॉन्सेप्ट रही कि हमन ओकर मन बर ये गाना बनान ये गाना ला प्रस्तुत करन वही ला ध्यान में रख के गाना ला लिखे रहना मन। ये गाना लिखाए हबे ओकर बाद अत्ते का लोगर मन तक जावत हबे है ना। तो यार बतौर एक सिंगर खबर की ते में जिस लोगर मन के रोजगार ला घलो खाते हुए ऑन स्क्रीन हावज गलो का से एक्टर गलो का बचा ना। तो वह होता है ना कि बहुत बार एक्सीडेंटल होते भाई नवा प्रयोग जन करते तन बहुत अगन चैनल मन में आवत रहे गाना लेकिन वो लोगन तक नहीं पहुँच पाए। अब भाई वायरल तो हो ही गए गाना
है ना? वो कर का है, फीलिंग का है? मतलब वो ऐसे रही से कि मतलब पूरा ऑल ओवर इंडस्ट्री मतलब वर्ल्ड वाइड हमन देखन तो सब जगह ये कल्चर है कि पॉप कल्चर में कि सिंगर ही मेन रहते, कि सिंगर के ही प्रोफाइल रहते गाने में, साथ में और बैकग्राउंड में जो भी रही या फिर साइड में जो भी रही वो रहते। चाहे हम आज के डेट में पंजाबी देखन, मराठी देखन, चाहे कोई भी म्यूज़िक उठा के देखन पॉप, चाहे वो फॉरेन के पॉप कल्चर के गाने हों। एक बड़ा हुआ कि जस्टिन बीबर है और वैसे बहुत अच्छे लेजेंड तो ये भाई लगभग 21-22 जन यहाँ पे राज्य में और प्लस 14 जन देश मन में घलो हमन देखत रहे अभी। हाँ, तो हमार गाना में जो ऑडियो प्लेटफॉर्म के रिपोर्ट है ओकर हिसाब से हमार 14 कंट्री में चलत है, 14 देश में चलत है और 21 हमारे जो भारत के राज्य है तेमा चलत है। और ये बात ये है कि जैसे ऑडियो प्लेटफॉर्म की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में स्पॉटिफाई और जो उतना भी ऑडियो प्लेटफॉर्म के यूज़र है ते कम है, तो ओकर रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ से ज़्यादा हमार गाना ऑल ओवर इंडिया में चलत है। और यूट्यूब में सबसे ज़्यादा हमार रीच छत्तीसगढ़ से है बे, काबर कि हमार भाखा हमार बोली के गीत हरे, तो ओला हमन हाँ आगे बढ़ाए के और प्रयास करबो और आने वाले समय में भी जो भी गाना ही वो यही वाइब के साथ हमारे छत्तीसगढ़ी भाखा बोली से जुड़े हुए रही। अरे जोरदार एकदम, मतलब मज़ा आ गया, वाइब आ गया। अब जन आगे बढ़थन तो ये जन गाना के चैनल के कहानी ये कंचन ने में ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन जब आप गायन करते हो ओकर बाद में लीड में हबो आप मन है ना, तो वो कैसे अनुभव रहे आप दोनों के, ऑन स्क्रीन बाहर और ऑन स्क्रीन में आप मन? सबसे पहले तो भाई आप कैमरा के सामने एक्ट करना है वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होते हैं। आप ऑफ स्क्रीन आप जब एक 4 दीवारी के अंदर कोई गाना ले रिकॉर्ड करते हो तो वहाँ पे आप कोई भी नहीं देखे, आप कुछ भी आप अपन में फील कर सकते हो। आप मतलब वहाँ पे अपन मर्जी के राजा रहते हो, कुछ भी फील करो आप में रानी कैरेक्टर। खैर गाना में तो मैं रानी हूँ तो कुछ भी फील कर सकते हो आप, एक चोर भी फील कर सकते हो, एक राजा भी फील कर सकते हो, एक दरवा भी फील कर सकते हो, जो भी फील करना है आप कर सकते हो जो गाना में जो चाहिए। नाइस। बट ओला अगर आप ऑन स्क्रीन आप सामने में आप प्रेजेंट हो तो प्रेजेंटेशन होकर करना है आपला, तो मोर लिए तो वो बहुत मुश्किल टास्क तो है। ये आपके मतलब मुझे लगता है कि पहली नौलखिया के मतलब क्या कहानी सब जब ऑन स्क्रीन आया है ना, ठाकुर साहब वो आप मन जन है तो वो में हम रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कि हम मस्त इंटरव्यू कर रहे हैं, नौकर बाद कुछ कार्ड में हो गए दिक्कत आने फिर से करा था ले बता फिर से वही बात ला रिपीट करियो। अमित दादा को फोन ऐसे कही से कि कंचन एक गाने में तुमको एक्टिंग करना है। मैं कहा ठीक है दादा। ठाकुर साहब को भी करना है। मैं कहा दादा पूछ लेती हूँ, गाना आप भेज दीजिए, उसको प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा ये वे वगैरह वगैरह, और पता नहीं वो सुन के क्या कहेंगे। बोले ठीक है मैं भेज देता हूँ, तुम सुनाना गाना। अब गाना हो गया, ठाकुर ला भी पसंद आ गए, तो फिर गाना फिर जब गए हैं। और मैं एक किस्सा याद है मुला, वो टाइम में बढ़िया अच्छा रील वायरल हो रही से कि रुपेन तोर गाड़ी बोला हदिद हदिद हालत है, थोकिन ब्रेक ला मारना तो एक ट्रैक्टर वाले सीन है जब मैं मोला रिक्वेस्ट करना रहते कि राजा मोरबर ले देना नौलखिया हार, नॉर्मल बोल चाल में बोलना रही से, म्यूजिक में रहती सुहा और मतलब लिपसिंग विपसिंग बस ऐसे रहती। तो सामने वाला ये दिखाना रही से कि मोला मनात होगी ले देना वाला हिसाब। तो का है वो मैं करत रहूँ, लेकिन 2-3 बार से ज़्यादा मैं नहीं कर पाया हूँ। कितना बोलूँ वही चीज़ खबर की जब आप शूट करते हो तो काफ़ी समय लग जाते हैं। एक ही सीन ला बार बार टेक करते हो कि इस एंगल से लेना है, इस एंगल से लेना है। तो मोर एकेट हो रही से रुपेन तोर गाड़ी पहला हदिद हालत है, थोकिन भी रेक ना। मैं ओला ठाकुर कहा था, ठाकुर तोर गाड़ी पहला हदिद हालत है, थोकिन भी रेकला मारना तो ये वाला जो डायलॉग है पूरा वो जितना बार भी टेक हो से रीटेक सब में यही डायलॉग रही मोर। अब ओकर बाद वो नहीं नहीं मारो अभी देख ला ट्रैक्टर की ब्रेक बहुत बढ़िया। तो ये गाना के माध्यम से ये वाला में हवा यार तुम स्वैग में हवा, मतलब अभी कतेक सालीन हो गए थे, मतलब कैसे रीस तो बचपना हाँ एक में गाना में एकदम एटीट्यूड दिखा था, बस स्वैग दिखा था है ना, बचपना जन रहे अब मतलब कैसे रहे हो मतलब गाना में जन आप मन खिल के आता हो है ना। हमन पहली चिल्ला फरस में पहुना में इंटरव्यू करें तो हमें मॉडलिंग में आप इंटरेस्ट है ना, ठीक है। लेकिन ये जन गाना है ओकर बाद देखथन कि अलग अलग गाना आते थे में जिम्मेदारी बढ़ गई कि भाई अब गाना आई तो फिर ये थोड़ा से में फोक रही, थोड़ा से जन है संस्कारित गाना ही सारा जन चीज़ है ये बीच में अब ये जन गाना आते है ना। एक एक्सपीरियंस कैसे रहे?
गाना के एक्सपीरियंस या मोर बचपना के एक्सपीरियंस बचपना हो गाना के मतलब एमे जन अपन ऑन स्क्रीन हवा होते में स्वैग हवा एटीट्यूड वाला बात करते हैं। देख ऑन स्क्रीन थोड़ा सा दिक्कत हुई से खबर की छवि एक अलग अभी जिस तरीके से मैं काम करत हूँ तो या फिर ये भी हो सकता है कि जब आप बड़े हो जाते हो ना तो वो सारी चीज़ें जो बचपना ख़त्म हो जाते हैं, आप एक मेच्योरिटी के ओर चले जाते हो, तो ये सब चीज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वहीं पे अगर मैं होती हूँ अंडर 20 तो मैं नया उमंग नया जोश के साथ मैं बहुत एकदम अच्छा से कर पाते हूँ, लेकिन चूँकि मैं 25+ हूँ तो फिर यस नहीं लड़की मन अपन एज बताया नहीं, लेकिन कोई इशू नहीं, मैं बता सकता हूँ। ठाकुर जी सब संभाल लेंगे ठाकुर सब संभाल राधे राधे। तो आगे अपन बर्तन भाई अब जन गाना में ये जन अपन फ्लेवर दे हबो ऐसे जन युवा बहुत यंग एज में अपन म्यूजिक इंडस्ट्री में आए हबो कैसे शुरू हो रहे हैं भाई जन आपके जन सफ़र है भाई पिताजी का अपन उल्लेख करते रहे हो म्यूजिक की बात होती रही से वो आज अपन अलग अलग जन यहाँ के अनु शर्मा जी अलका चंदाकर जी बड़े जन हमारे यहाँ कलाकार है भाई सबके लिए मतलब म्यूजिक अपन बनाते हो। जी जी शुरू से मेरे घर में ऐसा माहौल था, बिजनेस का माहौल था, बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। तो पापा ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि तू घर का बिजनेस ज्वाइन कर ले, उनका ये था कि तू अपने ड्रीम्स को फॉलो कर, तेरे को जो करना है। तो इंटरेस्ट मेरा म्यूजिक शुरू से ही था, मतलब मैं शुरू से बचपन से EDM म्यूजिक सुनता था, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, मतलब वो मेरे को बहुत फैसिनेट करता था। तो ऐसा था कि अब इसमें ही कुछ करना है, एक बार करके देखते हैं क्या होता है। तो फिर मैं अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करके फिर मुंबई निकला। मुंबई में फिर साउंड आइडियाज़ एकेडमी से मेरा सर्टिफिकेशन हुआ एज अ साउंड इंजीनियर। तो वहाँ पे फिर मैं बहुत सारी चीज़ों में काम किया, वेब सीरीज़ में बैकग्राउंड म्यूज़िक का काम किया, प्रॉपर जो इंडस्ट्री में चल रहा था वहाँ पे काम किया। तो उससे ये समझ आया कि हमारा जो CG का म्यूज़िक है उसको भी हमको आज वहाँ पे भी बैठ के, हम मुंबई में भी बैठ के बॉलीवुड गाना सुन ही रहे हैं, है ना। हम यहाँ बैठ के मराठी के गाने सुनते हैं, झिंगाट जैसे सुनते हैं, कभी कभी अपन डांस करते हैं उसमें, पंजाबी गाने में डांस करते हैं। बाहर के लोगों तक भी उस प्लेलिस्ट में अपने गाने होने चाहिए। तो वो आजकल ज़्यादा स्ट्रीम करने वाले हो गए हैं यूथ, जो जेंजी हैं, उनको चाहिए वाइब। तो जैसे एक टाइम में एक हनी सिंह हो रहा था जो ब्लूटूथ किंग बोला जाता है जिनको, हनी पाजी कभी ये नहीं सोचे कि लोग क्या जज करेंगे। ठीक है, कंट्रोवर्सीज होती हैं, उन्होंने भी इंडस्ट्री चेंज करना चाहा, चेंज मतलब थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहा कि भाई हाँ ये भी हो सकता है। तो बस वही मेरा इंटेंशन था और इस गाने को लेके वैसे ही शुरू हुआ। और फिर मेरे पापा ने मेरे को बोला कि यार तू चैनल शुरू कर अपना, ठीक है। तो फिर SKS चैनल का नाम बता दें जी, SKS क्रिएशन जो चैनल है, तो वो SKS का फुल फॉर्म है शिवांश कैलाश शुक्ला, विच इज़ माई फादर नेम, मेरे पापा का नाम है वो। तो उनके ही इंस्पिरेशन के कारण मैंने ये चैनल शुरू किया और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या बात, बेहतरीन है। क्योंकि वर्चुअल भी आपका जो एक एसेट्स हैं उस पे होता है, ज़मीनों के नाम पे पिताजी के नाम पे रखा जैसे जाया जा सकता है, तो वो डिजिटल एसेट्स में जो है भाई ने बाबू के नाम लाई से चढ़ा दे हवे, बाबू के नाम के चैनल है। बहरहाल बहुत बढ़िया लगा थे कि हमन गुड बात करत हो ना, वो मुझे लगता है कि अब गाना के जब बात होते तो वो जिन अलग अलग प्रोजेक्ट हबत जेमन अभी ये में नवाचार होते, तो रिजवान भाई कराथन। रिजवान भाई अपकमिंग का कुछ प्रोजेक्ट्स हैं यार, एक जिन फीडबैक किसे मिले थे, कमेंट बॉक्स किसे? अभी तो कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव कमेंट है वो ये है कि हमारा कुछ नया देखे ला मिलिस, कि छत्तीसगढ़ की जनता आतुर है कुछ नया देखे के, या फिर वो चीज़ मतलब जो जेनजी है आज की डेट में इंटरनेट से सबसे ज़्यादा यूज़र है वो यूथ है। तो यूथ जैसे बाहर के म्यूज़िक में वाइब कर रहे थे वैसे वो यहाँ के म्यूज़िक में भी वाइब करना चाहते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट ला लेके हमन आगे भी जो हमारा प्रोजेक्ट है वो इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट में आते। हमन जो स्टार्टिंग में भी जो शूट करे रहन तो हम ऐसे रहे कि छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक में थोड़ा सा हमन गुजराती कल्चर ला इन्फ्यूज़ करे रहन। और ये कर करे के माध्यम ये है तेज भाई कि हम वीडियो के माध्यम से ओखर तक पहुँचन। हमार जो भाषा है, हमार जो बोली इतना सुघर है, तेला हम ओखर तक पहुँचान। जैसे हमन पंजाबी सुनथन या हरियाणवी सुनथन या जो भी XYZ, कबर की म्यूजिक की कोई बाउंडेशन नहीं है, संगीत के कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम एला सुन सकथन या एला नहीं सुन सकन। तो जैसे हमन तब वो ओकरो मन के प्ले लिस्ट में हमार गाना होना चाहिए, ठीक है, वहू मन हमार गाना में वाइब करे, वहू मन हमार गाना झूमे। तो हमार कॉन्सेप्ट ये है कि हमन भारत के जितना भी कल्चर से तेला हमन छत्तीसगढ़ी बोली के साथ इन्फ्यूज करके कुछ नया करन, जेनजी ला पहुँचान, ताकि जो हमार गाना है, हमार जो ऑडियंस है ते पैन इंडिया हो, हम एक जगह तक सीमित ना रहन
क्या बात है, एक क्लिक में ग्लोबल तक के सफर वाले जी। बात जो थे। अब ये चैनल में कितना गाना आई सब है वो में अब कंचन कबर की वही कबू कबू कॉपीराइट वगैरह मामला होते बहुत अकन गाना गया है जे मैंने मुझे लगते कि अच्छा ये बता कंचन जैसे अब मतलब कंचन के गाना मतलब वो भाई इतनी उतनी बिकट भागत रही थे गाना मन है ना, मतलब मिलियंस में लोग मन देखते तो एक कतेक लाभ मिलते वो मन इससे मतलब संपर्क इसका कि भाई एक तो मस्त गाना चला था तो कंचन कर गाना बजाना खरे मन तो सुपर टैलेंटेड आ रहे सब जन के सब जन, लेकिन बहुत बार इसे होता है ना कि जब कोई फिल्म आते है ना कि भाई ये में जन भाई अक्षय कुमार ले लेथन या ये में अनुज शर्मा ले लेथन पिक्चर चली वैसे वाला तो आप प्रोड्यूसर बनो फिर ओकर बाद आप लोग समझ आएंगे। मैं कैसे बता सकता हूँ, आप प्रोड्यूसर बनो, आप खुद फील हो जाओ, आप लोग एक्सपीरियंस हो जाए। बिल्कुल ये जन रही थे कि इंडस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो ये मन शुरू से हम लगातार देखा था अपन कि कंचन के अलग अलग जन गाना हवा कि हर फोटे में अब गाना हमारा मिल जाते तो भाई ये जन हवा एकदम वो वाइब वाला बहुत सारा हवा है मोरबल ले देना राजा में तो गलोग अभी हम चलते छावा तो ये हवा एकदम डीजेम चला था वही से करके है ना वाइब लेवल तो ये जोरदार है। ये गाना में अपन हाँ एक चैनल में यही चैनल में थोड़ा गाना रही सब है हाँ 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 और अभी जन यही वाले चैनल में गाना रही सब है बोला आप ले मैं सुनना अच्छा, चाहूँ। अभी हाँ वाले जी हाँ गाना, जी हाँ जी। दीदी अच्छा नहीं गाए के शिवांश खिसिया पे जान। मोर संसा के संग म फागुन बयार चले तोर बोली मरा जपीरित की धार चले न 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 जेठ महीना माँ तू ही न बरस गे बरसा के रच गे मंगनी माँ नर नर न राजा नर नैना। कंपोजिशन सही है, कंपोजिशन सही है, चलो। अच्छा ये अभी मैं अपन समझता हूँ कि कंपोजिशन और का होते कि ऐसे मतलब म्यूजिक अरेंज जब करते तो 3-4 ऐसे पॉइंट्स जेमन हमेशा ध्यान रखा जाने कि काबर कि यार बहुत ऐसे लोग ना जेमन शौकियत और सही साहब बोला फिर आगे बढ़ावा था, लेकिन आप अध्ययन पाठन करके आते हो एज ए साउंड इंजीनियर। देखो गाना कोई भी शुरू करने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मान लो कोई एक बीट बना, बिल्कुल कोई एक म्यूजिक बना, फिर एक राइटर उस पर बीट पे सोच के कुछ लिखा, या पहले कोई एक राइटर लिखा उसके ऊपर कुछ बीट बनाया गया बाद में, या तो पहले म्यूजिक बनता है या तो पहले लिरिक्स लिखता है, उस लिरिक्स को कैसे गाना है उसको बोलते हैं कंपोजिशन, और उस कंपोजिशन के अराउंड बनता है म्यूजिक। तो सिर्फ ये 2-4 ड्रम्स हैं म्यूजिक में, ऑडियो में, फिर होता है मिक्सिंग मास्टरिंग, वो टेक्निकल चीज़ हो जाती हैं कि मिक्सिंग मास्टरिंग बेसिकली ये चीज़ है कि आप उसको फाइनल आउटपुट कैसे देते हो, फिनिशिंग जैसे बोलते हैं ना, एक मूर्तिकार मूर्ति बनाया, पॉलिशिंग फिनिशिंग पॉलिशिंग, आँख कितने प्यारी से खोलता है एक मूर्ति की, फाइनलाइजिंग करना कोई भी आउटपुट को, वो मिक्सिंग मास्टरिंग कहलाता है। तो ये 4-5 टर्म्स हैं जो शायद सबको पता होना बढ़िया, चाहिए। मतलब बता दिए भाई कि ये वो वाला रील हो गया कि 1 मिनट में सीखे कैसे बनाया जाता है गाना। तो वैसने वाला रील हो गया। वैसे ट्यूटोरियल्स भी जल्दी आएंगे। तो भाई जन हवा बड़े सुघर जन प्रयोग करते छपे अपकमिंग में जन ये में हवा कि माहौल आप मन जिस हिसाब से सेट करत हो, और मुझे लगता है कि ये गोड बात में हम ना ये जाने की कोशिश करे हन भाई कि ये जो नवा गाना है वो हर माध्यम में सुपर डुपर हिट तो होते, तो कलाकार मन के का वो में जन फीलिंग रहे हवा वाइब रहे हवा बोला हमें समझे कोशिश करे हन, और बहुत अगन गोड बात हवा जल हमन धीरे धीरे इसने गुठियात रही पो। अब भाई रिजवान भी अगर जाही माइका यार ये बता कि एज ए म्यूजिक अभी जब आप मन पूरा माहौल देखा था है ना, ये बीच में नवा चार जिन करत हो आप मन है ना, बहुत अच्छा आंसर करे हो, मुझे लगता है कि ऐसे इंडस्ट्री में बहुत जिम्मेदार वाला कर रहे हो है ना। एक दो जन प्रिय लिरिक्स राइटर का नाम बताओ जो ना अपन हाँ जुन्ना पुराना जो भी है। जैसे तो मेरे जो सबसे बेस्ट मोर पसंदीदा जो लिरिक्स राइटर है जो हिंदी उर्दू लिखते हैं ते है इरशाद कामिल है, और एक वरुण ग्रोवर है, ते बहुत अच्छा राइटर है, वो गाना भी लिखते हैं। ओकर जो प्रिय गाना है मोर ये मोह मोह के धागे, ठीक है, ओकर लेखक है वरुण ग्रोवर है। और यहाँ छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ी के जो हमार जो लेखक है हमार पुरखा है लक्ष्मण मस्तूरिया जी, वो हाँ मोर प्रिय लेखक है। बहुत बढ़िया, ये जरूरी बात है कि जब आप लेखन करत हबो तो का अपन फील्ड में जब बहुत बेहतरीन हवा वो मन लगा सुनत हो या ओकर मन के लिखे हुए चीज़ ला पढ़ा था तो युवा वो बेहतरीन करते मुझे इस लगता है। इरशाद कामिल के जब बात आई तो वो भी पेशा से पत्रकार रहे हवे, और बहुत संयोग की बात है कि जन पत्रकारिता के माध्यम से भी राइटिंग में है तो रिलेट कर पाते। वरुण ग्रोवर जी अभी बीच में आ रही सब रायपुर हुआ तो से लगा थोड़ी से। लक्ष्मण मसूरिया जी तो अपन देखते छपो कतेक सुघर ओकर जन है मोर संग चलो रे बकरी के तुमन आर कतेक अकन जन हवे जन छत्तीसगढ़ के माटी में रचे बसे ओकर गीत हवे। तो आज के जन गोड बात में हमन रिजवान भाई करा समझन कि ये जन गाना हवे रानी मोर जान मोर वो कैसे लिखारी सब है, ओकर बाद
कंचन तक हमन पहुँचे, हमन समझे कोशिश करन कि भाई ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन कैसे ओकर अनुभव रही थे। और ओकर बाद जन भाई हबे जन ओकर एक में कुछ लिखे हबे रैप होत हबे में, और एकर जन अच्छी बात यह है कि विधिवत सबो जन जन युवा हबे ते मना जोरदार बूता करत हबे। और कंचन करा जन मोला लगथे कि एक सवाल पहले भी पूछे रहा हूँ कि अभी के जन नवा नवा लइका मन हबे वो मन हा गायन सीखत हबे, तो बहुत बारी रही थे कि आप मन जब गायन करते तो अभ्यास होते या रियाज के बाद तो हमन करते ना अध्ययन पाठन भी होते। तो ये एक सामान्य ऐसे साथी जन वीडियो देखा था तो वो हा एज ए बतौर बढ़िया आगे सस्टेनेबल सिंगर बने बर का कुछ होते प्रक्रिया। आपके बने से पहले आप लोग समझ में आ जाए कि मोर अंदर ये टैलेंट है। चाहे अगर मैं म्यूजिक की बात करूँ कबर कि मैं म्यूजिक फील्ड से हूँ, आप लोग ऐसा लगता है कि आप अच्छा गात हो, सही गात हो, तो आप लोग सीखना चाहिए। आप काम करो। अगर भगवान जैसे मोला मौका मिलिस कि मैं सीखे से पहले काम करना शुरू कर दे हूँ, वैसे आपके साथ भी भगवान करे हो, लेकिन ओकर साथ साथ आप सीखो। कबर के बिना सीखे आप बेस्ट नहीं कर सको। मैं अभी भी सीखत हूँ, खबर कि मतलब बहुत कुछ सीखना बाकी है। म्यूजिक सागर होते लेकिन ऐसे थोड़ा बहुत सीखा था, कोशिश करो था कि बहुत ज़्यादा सीख पाऊँ, लेकिन कितना दिमाग में आ सकते वो तो ये बोला बहुत अच्छा है से लगी से कि आज के समय में जब हमन कोनो भी जगह देखथन तो बहुत अकन जन गाना हबे वो में कंचन की आवाज़ के माध्यम ले हमन सुनथन, वो देश विदेश तक जन आवाज़ पहुँचत हबे, लेकिन सीखे के जन ललक हबे वो लगातार जारी है कि अभ्यास है जीवन और विद्यार्थी है हम। तो वो जन विद्यार्थी वाला हबे वो सरलग आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आज हमारे संग में सबो जन हमन पहुना मन गोट बात करे हबन तेज संवाद में दलोक मीडियम जुड़े हबन। क्या मैंने पीछे मेनका जी हबे जन हाँ शूटिंग करी से और बाकी हमारे टीम बैठे हबन। तो जोहार है आप जम्मो झल्ला गाना ला जन हबे SKS क्रिएशन में जाके आप मन देख सकत हो, देखते छबे लोगन मन जोहार।